नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। राजस्थान का भूगोल। हाँ, बिल्कुल। इसकी भौगोलिक स्थिति, इसकी सीमाएं, इसका विस्तार, इस सब पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत भी हैं, तो देखते हैं उनमें क्या जानकारी मिलती है। जी, हमारा मकसद सीधा सा है, राजस्थान की जो पूरी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसे आसान भाषा में समझना। मतलब दुनिया के नक्शे पर कहाँ है, एशिया में कहाँ, भारत में कहाँ, हुँ, फिर इसका साइज कैसा है, कौन कौन से राज्यों से या देश से इसकी सीमा लगती है, ये सब। बिल्कुल। और ये जानना ज़रूरी भी है क्योंकि राजस्थान सिर्फ़ एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं है, हाँ, वो तो है। बल्कि इसकी जो लोकेशन है और जो उसकी बॉर्डर्स हैं, वो इसे स्ट्रैटेजिकली और कल्चरली भी मतलब बहुत ख़ास बना देती हैं। सही कहा। हुँ, तो हम इन्हीं सब चीज़ों को आज स्रोतों के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दुनिया के नक्शे पर राजस्थान कहाँ है? अक्षांश मतलब लेटिट्यूड के हिसाब से बात करें तो। हाँ, देखिए लैटिट्यूड के हिसाब से अगर देखें तो स्रोत बताते हैं कि ये राजस्थान पूरा का पूरा इक्वेटर यानी विषुवत रेखा के नॉर्थ में है। अच्छा, पूरा नॉर्थ में। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है। और देशांतर लॉन्गिट्यूड का क्या? और अगर लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर के हिसाब से देखें तो ये ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है, ईस्ट में। ओके, ईस्ट में। तो दोनों को मिला दें तो वर्ल्ड मैप पर राजस्थान की लोकेशन क्या हुई? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। हाँ, उत्तर पूर्व गोलार्ध में। इसके लिए एक पारंपरिक नाम भी है, ईशान कोण कहते हैं इसे। ईशान कोण। ये नाम सुने तो हैं, वास्तु वगैरह में शायद इस्तेमाल होते हैं। हाँ, मुख्यतः वहीं, पर ज्योग्राफी में हम नॉर्थ ईस्ट ही कहते हैं। खैर, अगर हम एशिया की बात करें। हाँ, एशिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो एशिया के मैप पर राजस्थान पड़ता है दक्षिण पश्चिम दिशा में। दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। जी। और इस दिशा के लिए पारंपरिक शब्द है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण। अच्छा, तो वर्ल्ड में नॉर्थ ईस्ट, एशिया में साउथ वेस्ट। अब आते हैं अपने देश पर, भारत में। हाँ, भारत के हिसाब से राजस्थान किधर पड़ता है? भारत के नक्शे में राजस्थान की लोकेशन है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। जी। इसके लिए भी एक पारंपरिक नाम है वायव्य कोण। वायव्य कोण। और यही लोकेशन इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाती है क्योंकि ये भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर है। पाकिस्तान के साथ हमारी सीधी और लंबी सीमा लगती है यहाँ। हाँ, ये तो है। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है इससे। बिल्कुल। अच्छा, अब इसके साइज पर आते हैं। क्षेत्रफल, एरिया। कितना बड़ा है राजस्थान? हम्म, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो आंकड़ा मिलता है वो है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। 3,42,000। काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और ये नंबर इसलिए खास है क्योंकि ये पूरे भारत के टोटल एरिया का 10.41% है। 10% से भी ज्यादा। हाँ, लगभग देश का 10वां हिस्सा। और इसी वजह से एरिया वाइज ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। ये कब बना था सबसे बड़ा राज्य? ये बना 1 नवंबर 2000 को। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब राजस्थान पहले नंबर पर आ गया एरिया में। अच्छा, उससे पहले मध्य प्रदेश था। जी, देश का 10वां हिस्सा, ये सोचना भी बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब तो यहाँ रिसोर्स मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ बहुत चैलेंजिंग होता होगा। बिल्कुल, जाहिर है। क्या स्रोतों में दुनिया के देशों से इसकी कोई तुलना की गई है, मतलब अंदाजा लगाने के लिए? हाँ, हाँ, की गई है। और वो तुलनाएं काफी दिलचस्प हैं। जैसे राजस्थान का जो एरिया है वो जर्मनी, जापान, नॉर्वे, पोलैंड जैसे देशों के लगभग बराबर है। क्या बात कर रहे हैं, जर्मनी जितना? हाँ, लगभग। सोचिए, ब्रिटेन से ये करीब दुगना बड़ा है और चेकोस्लोवाकिया से तो करीब 3 गुना। अरे वाह, मतलब एक पूरा देश समा जाए हमारे एक राज्य में। बिल्कुल, ये इसके विशाल आकार को दिखाता है। कमाल है। अच्छा, और इसका आकार कैसा है, मतलब शेप? हम्म, नक्शे पे देखते हैं तो ऐसा कोई रेगुलर शेप तो लगता नहीं। हाँ, रेगुलर नहीं है। इसकी आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज कहते हैं, रोम्बस जैसा। रोम्बस। हाँ, या फिर ज्यादा आसान भाषा में कहें तो पतंगाकार, काइट शेप। पतंग जैसा। हाँ, ये ज्यादा समझ आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले एक विद्वान थे T.H. हेडले। हम्म। उन्होंने ये बताया था कि इसका शेप पतंग जैसा है। अगर ध्यान से देखें नक्शे को तो हाँ, कुछ कुछ लगता है वैसा, एक कोना जैसे ज्यादा खिंचा हुआ हो। बिल्कुल। ठीक है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं। इसके भी आंकड़े होंगे। हाँ, बिल्कुल है। देखिए, उत्तर में जो कोणा गांव है गंगानगर में, हाँ,
वहां से लेकर दक्षिण में बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा तक इसकी जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर लंबाई। ठीक है। और चौड़ाई? पूरब से पश्चिम, पूरब में सिलाना गांव धौलपुर से लेकर पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर तक जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। 869, तो मतलब चौड़ाई ज्यादा है लंबाई से। हाँ, यही पॉइंट है। चौड़ाई जो है वो लंबाई से 43 किलोमीटर ज्यादा है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब ये ईस्ट वेस्ट में ज्यादा फैला हुआ है। जी बिल्कुल। और इसके विकर्णों मतलब डायगोनल्स की लंबाई भी दी है क्या? हाँ, वो भी बताई गई है। जो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट वाला डायगोनल है वो करीब 850 किलोमीटर का है। 850 किलोमीटर। और जो दूसरा डायगोनल है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट वाला वो है 784 किलोमीटर। 784 किलोमीटर, इनमें भी काफी अंतर है। हाँ, इन दोनों डायगोनल्स की लंबाई में भी देखें तो 66 किलोमीटर का फर्क है। ये आंकड़े शायद रोज काम ना आए पर राज्य का जो पूरा ज्यामितीय फैलाव है उसे समझने में मदद करते हैं। सही कहा, बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सूर्य की स्थिति और समय के बारे में बात करते हैं। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका राजस्थान से क्या कनेक्शन है? कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ये राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राज्य के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। दक्षिणी हिस्से से कौन से जिलों से? ये मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले के लगभग बीच से निकलती है और डूंगरपुर जिले का जो दक्षिणी किनारा है उसको बस छूती हुई जाती है। अच्छा, बांसवाड़ा के बीच से और डूंगरपुर को छूते हुए। जी तो इसका असर क्या होता है सूरज की किरणों पर? कहीं सीधी कहीं तिरछी पड़ती होंगी। बिल्कुल सही। देखिए, कर्क रेखा वो लाइन है जहां साल में एक दिन सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, मतलब किरणें एकदम सीधी। 90 डिग्री पे। हाँ, अब चूंकि ये रेखा बांसवाड़ा के बीच से गुजर रही है तो राजस्थान में सूरज की सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी? बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा में। और इसके ठीक उलट अगर हम उत्तर की तरफ जाएं तो श्री गंगानगर जिला कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूर है। हाँ, वो तो बिल्कुल नॉर्थ में है। तो वहां पर सूरज की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी पड़ती हैं, मतलब एंगल बहुत कम होता है। इसका कोई क्रम भी दिया गया है स्रोतों में कि किन जिलों में ज्यादा सीधी, किन में ज्यादा तिरछी? हाँ, एक क्रम बताया गया है। अगर हम सीधी किरणों की बात करें तो सबसे सीधी बसवाड़ा में, फिर जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाएंगे तिरछापन बढ़ेगा। तो क्रम है बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, उदयपुर, सलुम्बर। ओके, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ। हाँ, और अगर तिरछेपन का क्रम देखें तो सबसे तिरछी श्रीगंगानगर में, फिर उससे कम हनुमानगढ़, फिर बीकानेर, चूरू, इस तरह से। समझ गई, ये तो लॉजिकल है। अच्छा, अब समय के अंतर की बात। आपने बताया कि पूर्व से पश्चिम चौड़ाई काफी ज्यादा है, 869 किलोमीटर। हाँ तो क्या इससे लोकल टाइम में भी फर्क आता होगा? हाँ, बिल्कुल आता है और काफी फर्क आता है। देखिए, राजस्थान का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है वो है सिलाना गांव धौलपुर में। इसका देशांतर है 78 डिग्री 17 डैश ईस्ट। ठीक है। और सबसे पश्चिमी पॉइंट है कटरा गांव जैसलमेर में। इसका देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो इन दोनों के बीच अगर देशांतर का अंतर देखें तो वो करीब 8 डिग्री 47 मिनट का है। 8 डिग्री से ज्यादा का फर्क। हाँ, और हमें पता है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं। हाँ, 4 मिनट। तो इस हिसाब से 8 डिग्री 47 मिनट के लिए कितना समय हुआ? करीब 35 मिनट 8 सेकंड। 35 मिनट मतलब धौलपुर में जब सूरज उगता होगा उसके 35 मिनट बाद जैसलमेर में उगता होगा। बिल्कुल सही। धौलपुर में सूर्योदय जैसलमेर से करीब 35 मिनट पहले हो जाता है। ये तो काफी ज्यादा अंतर है। हाँ, और एक बात और, जहां सनराइज सबसे पहले होता है वहीं सनसेट भी सबसे पहले होता है। अच्छा, हाँ। तो सबसे पहले सूरज उगता भी धौलपुर में है और डूबता भी सबसे पहले धौलपुर में ही है। जैसलमेर वालों को सुबह का उजाला थोड़ा देर से मिलता है। दिलचस्प है ये। अच्छा, अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर थोड़ी और बात कर लेते हैं। कौन सी मुख्य रेखाएं हैं जो राजस्थान से गुजरती हैं, मतलब पूरी डिग्री वाली रेखाएं? हाँ, देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 नॉर्थ से 30 डिग्री 12 नॉर्थ। तो इसके बीच में जो पूरी पूरी डिग्री वाली अक्षांश रेखाएं आती हैं वो हैं 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री और 30 डिग्री नॉर्थ। ये 7 मुख्य अक्षांश रेखाएं राजस्थान से गुजरती हैं। 7 रेखाएं। इनमें से कोई सबसे लंबी भी है क्या राजस्थान में? हाँ, जो 27 डिग्री नॉर्थ वाली अक्षांश रेखा है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वो राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करती है। ओके। और एक और मजेदार बात, लगभग 26 डिग्री 30 नॉर्थ या 26.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो लैटिट्यूड लाइन है वो राजस्थान को करीब करीब 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। अच्छा,
ऑलमोस्ट आधा आधा कर देती है। हाँ, एक तरह से। और अगर देशांतर रेखाओं की बात करें हाँ, लॉन्गिट्यूड। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 ईस्ट से 78 डिग्री 17 ईस्ट तक। जी। तो इसके बीच में जो पूरी डिग्री वाली देशांतर रेखाएं आती हैं वो हैं 70 डिग्री, 71 डिग्री, 72 डिग्री, 73 डिग्री, 74 डिग्री, 75 डिग्री, 76 डिग्री, 77 डिग्री और 78 डिग्री ईस्ट। कुल 9 रेखाएं। 9 देशांतर रेखाएं। और इनमें से कौन सी सबसे लंबी या बीच वाली है? इनमें जो 74 डिग्री ईस्ट, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करती है और लगभग राज्य के बीच से गुजरती है। 74 डिग्री ईस्ट, ठीक है। क्या कोई ऐसी देशांतर रेखा है जो सिर्फ एक ही जिले से गुजरती हो? ऐसा कुछ? हाँ, ये खास पॉइंट है। जो 70 डिग्री ईस्ट वाली देशांतर रेखा है वो सिर्फ और सिर्फ जैसलमेर जिले से गुजरती है, सिर्फ जैसलमेर से? क्योंकि वो सबसे पश्चिम में है। बिल्कुल। और इसी तरह जो 78 डिग्री ईस्ट वाली देशांतर रेखा है वो सिर्फ धौलपुर जिले से गुजरती है। क्योंकि वो सबसे पूरब में है। सही। और जैसलमेर जिला इतना बड़ा है कि उससे अकेली 3 मुख्य देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, 70 डिग्री, 71 डिग्री और 72 डिग्री ईस्ट। हाँ, ये बारीकियां तो काफी रोचक है। मतलब भूगोल सिर्फ पहाड़ नदियों तक ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आंकड़े और रेखाएं भी कहानी कहती हैं। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं सीमाओं पर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, पाकिस्तान के साथ। हाँ, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। 1070 हाँ, किलोमीटर्स। जी। और इस सीमा को रैडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। हाँ, रेडक्लिफ लाइन। इसका नामकरण कैसे हुआ था? इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग बना था, उसने ये लाइन खींची थी। अच्छा। कहते हैं कि ये काफी हद तक नक्शे पर ही खींची गई थी। जमीनी हकीकत को शायद उतना ध्यान में नहीं रखा गया। ऐसा सुना है। अच्छा, ये राजस्थान में कहाँ से शुरू होके कहाँ तक है? ये उत्तर में शुरू होती है श्री गंगानगर जिले में, एक जगह है हिंदू मलकोट। हिंदू मलकोट, गंगानगर। हाँ, वहां से शुरू होकर ये दक्षिण में बाड़मेर जिले के बाखासर गांव तक जाती है जो शाहगढ़ इलाके में पड़ता है। बाखसर, बाड़मेर तक, ठीक है। तो इस 1070 किलोमीटर की सीमा पर राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? क्या इसमें नए जिलों के बनने से कोई फर्क पड़ा है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। पहले हम 4 जिले पढ़ते थे, लेकिन नए जिलों के गठन के बाद स्रोत बताते हैं कि अब 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। 5 जिले कौन कौन से? श्री गंगानगर, बीकानेर, फिर नया जिला फलौदी, उसके बाद जैसलमेर और आखिर में बाड़मेर। अच्छा, तो फलौदी अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर आ गया है, ये ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल, फलौदी अब इसमें शामिल है। और पाकिस्तान की तरफ से कौन से इलाके लगते हैं हमारी सीमा से? पाकिस्तान के 2 सूबे यानी प्रांत लगते हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। ओके। पंजाब प्रांत के 3 जिले लगते हैं, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। और सिंध प्रांत के 6 जिले लगते हैं, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। कुल मिलाकर 9 पाकिस्तानी जिले। 9 जिले, अच्छा। इनमें से कोई जिला सबसे लंबी या छोटी सीमा बनाता है क्या? हाँ, पाकिस्तान का जो बहावलनगर जिला है वो राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है और उमरकोट जिला सबसे छोटी सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये 1070 किलोमीटर की सीमा, 5 हमारे जिले, 9 उनके जिले, ये वाकई एक बहुत ही सेंसिटिव और अहम इलाका है। बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से और वैसे भी थार मरुस्थल का बड़ा हिस्सा भी इसी सीमा के आसपास है। हाँ, वो भी है। अच्छा, आते हैं अंतर्राज्यीय सीमाओं पर। मतलब राजस्थान भारत के किन किन राज्यों से जुड़ा है? राजस्थान कुल 5 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है। 5 राज्य जी। कौन कौन से? अगर हम उत्तर से शुरू करें तो पंजाब, फिर उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। क्लॉकवाइज हो गया एक तरह से। हाँ, लगभग। तो हर राज्य के साथ अलग अलग लंबाई की सीमा होगी और अलग अलग जिले लगते होंगे। इसकी क्या मुख्य बातें हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ खास बातें हैं। सबसे पहले पंजाब, इसके साथ राजस्थान की सबसे छोटी इंटरस्टेट बाउंड्री है, सिर्फ 89 किलोमीटर। बस 89 किलोमीटर, बहुत कम है ये तो। हाँ, राजस्थान के 2 जिले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ पंजाब के 2 जिलों फाजिल्का और मुक्तसर से लगते हैं। ठीक है, पंजाब के बाद? आता है हरियाणा,
इसके साथ काफी लंबी सीमा है, 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर। हाँ, और राजस्थान के अब 8 जिले हरियाणा से लगते हैं। इसमें नए जिले भी शामिल हैं, जैसे कोटपूतली, बहरोड़, खैरथल, डीग। पुराने जिले थे हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर। 8 जिले हरियाणा के कितने जिलों से लगते हैं ये? हरियाणा के 7 जिलों से लगते हैं, और हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला राजस्थान से सबसे लंबी सीमा बनाता है। ओके। हरियाणा के बाद पूरब में यूपी। हाँ, उत्तर प्रदेश। इसके साथ लगभग 877 किलोमीटर की सीमा। 877 किलोमीटर। हाँ, और राजस्थान के अब 3 जिले यूपी से लगते हैं, डीग, भरतपुर और धौलपुर। पहले सिर्फ भरतपुर और धौलपुर थे, अब डीग भी जुड़ गया है। और यूपी के कितने जिले लगते हैं? यूपी के सिर्फ 2 ही जिले लगते हैं, आगरा और मथुरा। अच्छा, फिर आता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है, पूरे 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और राजस्थान के 10 जिले एमपी से लगते हैं। जी। ये पूरी दक्षिण पूर्वी सीमा जो है, धौलपुर से लेकर नीचे बांसवाड़ा तक, ये सब एमपी से लगती है। 10 जिले कौन कौन से मोटे तौर पे? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और एमपी के भी 10 जिले लगते हैं। जी, एमपी के भी 10 जिले लगते हैं। ये काफी कटी-फटी और लंबी सीमा है। सही। और आखिर में गुजरात। हाँ, गुजरात के साथ दक्षिण पश्चिम में सीमा लगती है। ये करीब 1022 किलोमीटर लंबी है। 1022 किलोमीटर। और राजस्थान के 6 जिले गुजरात से लगते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और बाड़मेर। अच्छा। जी हाँ। और ये गुजरात के 6 जिलों से लगते हैं। ठीक है। तो सबसे लंबी सीमा एमपी के साथ 1600 किलोमीटर्स और सबसे छोटी पंजाब के साथ सिर्फ 89 किलोमीटर्स। बिल्कुल। ये सारे जिलों के नाम याद रखना तो खैर मुश्किल है, लेकिन ये पैटर्न समझना जरूरी है कि 5 राज्य हैं और कौन किधर है। हाँ, और ये भी कि नए जिलों के बनने से सीमावर्ती जिलों की संख्या और कुछ हद तक सूची भी बदली है, जैसे डीग, कोटपुतली, बहरोड़, खैरथल, फलोदी। सही कहा। अच्छा, इन सीमाओं से जुड़े कुछ और स्पेशल फैक्ट्स या रोचक बातें हैं जो स्रोतों में मिली हो? हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जो अक्सर पूछे भी जाते हैं या ध्यान देने लायक हैं। बताइए। जैसे राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले कितने हैं, मतलब जो या तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हैं या अंतरराज्यीय सीमा पर। हाँ, कुल कितने? अब नए जिलों को मिलाकर ये संख्या 28 हो गई है। 28 जिले बाउंड्री पे हैं। जी। इनमें से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हमने देखे 5 हैं। हाँ, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। लेकिन अगर सवालों के केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने हैं, मतलब जो किसी भारतीय राज्य से नहीं लगते। अच्छा, जो सिर्फ पाकिस्तान से लगते हैं। हाँ, तो ऐसे सिर्फ 3 जिले हैं, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर, क्योंकि गंगानगर पंजाब से भी लगता है और बाड़मेर गुजरात से भी। समझ गई, ये अच्छा पॉइंट है। फिर अंतरराज्य सीमा बनाने वाले कुल जिले 25 हैं, 25। लेकिन केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले, मतलब जो पाकिस्तान से नहीं लगते, वो 23 हैं। 23, ठीक है। और वो 2 जिले जो खास हैं, जो इंटरनेशनल और इंटरस्टेट दोनों बाउंड्री बनाते हैं, वो कौन से हुए? श्री गंगानगर और बाड़मेर। बिल्कुल, गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब, और बाड़मेर पाकिस्तान और गुजरात। अच्छा, क्या कोई ऐसे जिले भी हैं जो 2 भारतीय राज्यों से सीमा बनाते हैं, मतलब एक साथ 2 स्टेट्स के पड़ोसी? हाँ हाँ, ऐसे भी जिले हैं, कुल 4 जिले हैं ऐसे। 4 जिले कौन से? हनुमानगढ़, जो ऊपर पंजाब और हरियाणा दोनों से लगता है। हाँ। फिर नया जिला डीग, जो हरियाणा और यूपी दोनों से लगता है। ओके। फिर धौलपुर, जो यूपी और एमपी दोनों से लगता है। और आखिर में बांसवाड़ा, जो नीचे एमपी और गुजरात दोनों से लगता है। अच्छा, ये चारों कोने वाले जिले हो गए एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और अगर हम राजस्थान के जिलों की बात करें तो कौन सा जिला है जो सबसे लंबी इंटरस्टेट बाउंड्री बनाता है और कौन सा सबसे छोटी? सबसे लंबी अंतरराज्य सीमा बनाता है झालावाड़ जिला। झालावाड़, ये एमपी के साथ लगता है ना? हाँ, इसकी की पूरी सीमा सिर्फ मध्य प्रदेश से ही लगती है, और ये लगभग 520 किलोमीटर लंबी है। अगर आप नक्शा देखें तो ये जिला जैसे एमपी में अंदर तक घुसा हुआ सा लगता है। 520 किलोमीटर एक जिले की सीमा। जी, और सबसे छोटी अंतरराज्य सीमा भीलवाड़ा जिला सबसे छोटी सीमा बनाता है। भीलवाड़ा किसके साथ? ये भी मध्य प्रदेश के साथ ही लगती है, और ये सिर्फ 14 किलोमीटर लंबी है। 14 किलोमीटर बस। अच्छा, और कोटा और चित्तौड़गढ़ के बारे में भी कुछ खास है शायद सीमाओं को लेकर। हाँ, कोटा और चित्तौड़गढ़ ये दोनों जिले भी मध्य प्रदेश के साथ ही सीमा बनाते हैं, लेकिन इनकी खासियत ये है कि एमपी के साथ 2 अलग-अलग जगहों पर सीमा बनाते हैं।
तो अलग अलग जगह मतलब मान लीजिए कोटा की सीमा एमपी से लगी, फिर बीच में किसी और जिले का हिस्सा आ गया और फिर थोड़ी दूर जाकर फिर से कोटा की सीमा एमपी से लग गई। अच्छा, विखंडित सीमा जैसा। हाँ, कुछ वैसा। और चित्तौड़गढ़ तो खुद भी एक खंडित जिला है। उसका एक हिस्सा रावत भाटा वाला मुख्य जिले से अलग है। हाँ, वो तो पता है। और ये दोनों हिस्से, मुख्य चित्तौड़गढ़ भी और रावत भाटा वाला हिस्सा भी, दोनों ही मध्य प्रदेश को छूते हैं। काफी विस्तृत तस्वीर। हमने इसके ग्लोबल और नेशनल लोकेशन से शुरुआत की, फिर इसके विशाल आकार, वो पतंग जैसी आकृति, कर्क रेखा का प्रभाव, समय का अंतर, जी। और फिर सबसे अहम, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 5 पड़ोसी राज्यों के साथ इसकी जो जटिल अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं उनको समझा। हाँ, मुझे लगता है हमने लगभग सभी मुख्य पहलुओं को कवर किया है। क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, अक्षांश, देशांतर, सूर्य की किरणें और खासकर सीमाएं। ये सब मिलकर राजस्थान को एक बहुत ही यूनिक और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट बनाते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है जैसा आपने कहा, ये राजस्थान की पहचान है। इसके सामने जो चुनौतियां हैं, जो अवसर हैं, उन सबको ये भूगोल ही तो तय करता है। सही कहा। और ये डायनामिक भी है, जैसा हमने देखा नए जिलों के बनने से सीमावर्ती भूगोल में भी बदलाव आ रहे हैं। हाँ।